धनबाद में एक बार फिर कोयला चोरी में लगे मजबूत गिरोह का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं। खुलासा करने का श्रेय धनबाद जिला खनन विभाग के खाते में गया है। जिला खनन पदाधिकारी और राजगंज की पुलिस ने जीटी रोड पर शुक्रवार को छापेमारी कर कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन का खुलासा किया है। इस छापेमारी से ये भी बात खुल गई है कि किन किन गिरोह के द्वारा ये काम बेधड़क किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद जिले में हड़कंप है। इस कार्रवाई को आधार बनाकर गहराई से जांच हो तो कई तरह के खुलासे संभव है। कई सफेद चेहरे पर कालिक पुज जाएगी। ये भी पता चल सकता है कि कैसे अवैध कागजात तैयार किए जाते हैं, फर्जी फॉर्म डी बना दिए जाते हैं और इस गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं। जिला खनन पदाधिकारी की शिकायत पर गिरोह के कम से कम 4 लोगों के खिलाफ राजगंज थाने में प्राथमिकी हुई है। राजगंज थाना अंतर्गत आपके जो जीटी रोड है उसको कुछ वाहनों के अवैध रूप से कोयला लदे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। राजगंज थाना और माइनिंग टीम के साथ हमने विजिट किया और उसमें 13 गाड़ियां पाई गई जिनके द्वारा कोई भी वैध कागजात नहीं है और अवैध रूप से कच्चे कोयला का क्रय किया जा रहा था। 13 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और राजगंज थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। इस मामले में कुल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है जो वाहन के चालकों उपचालकों द्वारा बताया गया इनके द्वारा अवैध रूप से कोयला दिया गया है। उनमें मुख्य नाम जो आ रहे हैं आपके चंदन दुबे एक है, पिंटू चौबे करके है, रोहित करमाकर और एक चौधरी करके किन्हीं का नाम आया है। सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन राजगंज थाना में दे दिया गया है। सर ये कोयला कहाँ से आ रहा था? ये तो अब अनुसंधान का पात्र है। जब अब फर्दर अनुसंधान होगा तो थाना से सर बगल में कोयलांचल है, कोयलरियाँ हैं, तो सर निश्चित रूप से ये कोयला बगल के ही किसी कोयला डिपो या कोयलरी से आती होगी। हाँ बिल्कुल संभावना है। अब ये अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। अभी इस पे प्राइमा फेसी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अब ये अनुसंधान के क्रम में जब आपके आईओ साहब जो होंगे वो जब स्पष्ट करेंगे तो उस पर भी आगे कार्रवाई की। कोयला कितने मात्रा में है? लगभग सभी गाड़ियों में 25 से 30 टन करके है। सभी गाड़ियों में भिन्न भिन्न टोटल सर कोयले का तो वजन किया गया। कितना किए सर उसमें एफआईआर में कितना टन कोयला खाइए? अब ये तो हर एक गाड़ियों का अलग अलग है। अब टोटल पूछेगा तो टोटल समराइज नहीं है। अलग गाड़ी का किन्हीं में 25 टन है, किसी में 30 टन है। अब बाद में बड़ा बाबू से देख के आप लोग समझ लीजिए। जी सर, तो ये कोयला का अवैध खनन का मामला है या और क्या मामला है? देखिए अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि अवैध खनन कम परिवहन दोनों माना जाएगा। जब तक ये कोयला कहाँ जा रही थी? ये जैसे उपचालकों द्वारा बताया गया ये बिहार और फिर आगे दूसरे राज्य यूपी। जी सर, तो सर और आगे क्या कार्रवाई चलती रहेगी या फिर और कुछ? नहीं, निरंतर कार्रवाई चलेगी। जब भी हमें इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग को ज्ञात होगा कि बरबद्दा थाना क्षेत्र में हमारे जी सर टीम द्वारा लगभग 9 गाड़ियों को भी वहाँ पे जब्त किया गया। 1000 टन कोयला भी सीज किया गया। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। सर ये सूचना कहाँ से मिली कि यहाँ जा रहा है, क्या है? ये हमारे कॉन्फिडेंशियल सोर्स है। बहुत तरह से सूचना मिलता है। अब जैसे आप ही हमको कोई सूचना दीजिएगा तो आपका नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। ये तो सर ये कैसे कागजात को लेकर यहाँ से कोयला लेकर जाते हैं कि यहाँ से यूपी पहुँच जाते हैं? कैसे कागजात हैं? देखिए वैध रूप से जाने के लिए आपको फॉर्म डी का प्रावधान है जो राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। जी सर, आप जब भी कोई कोयलरी से लीजिएगा या वैध अनुज्ञप्तिधारी से लीजिएगा तो उसे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म डी दिया जाएगा, है ना। वही आपके कोयला के या कोई भी खनिज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैध चला रहता है। 13 ट्रकें जब्त हुई है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ट्रकों पर कम से कम 400 टन से अधिक कोयला लदा है। ये कोयला उच्च गुणवत्ता का बताया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी की माने तो कच्चा कोयला धनबाद के विभिन्न कोयलरियों एवं अवैध डिपो से लोडकर बिहार सहित अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। छापेमारी से इस बात का भी खुलासा हो गया है कि विभिन्न कोयलरी और डिपो से कोयला लोड ट्रकों को पहले जीटी रोड के किसी एक जगह पर खड़ा किया जाता है, फिर वहीं से उन्हें पासिंग कोड, फर्जी पेपर आदि दे दिए जाते हैं। अब तो हाईवा से भी कोयला आउटसोर्सिंग कंपनियों से चोरी होने का भी खुलासा हो गया है। बस्ताकुला क्षेत्र में 4 दिन पहले जो खुलासा हुआ है उसको आधार मानकर बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाए तो आउटसोर्सिंग में चल रहे खेलों का भी खुलासा हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या ऐसा कुछ होगा? क्या कोयला चोरी रोकने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी? फर्जी पेपर बनाने, पासिंग कोड देने अथवा पाने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे? ये बात तो तय है कि जितनी भी सुरक्षात्मकता एजेंसियां हैं उनको सब कुछ मालूम है, बावजूद सबकी चुप्पी कई संदेहों को जन्म देता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।